जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का संपूर्ण जीके जी चैनल पर। साथियों, अभी के क्लास में हम लोग देखेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को अभी के क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे, जो कि ये बिहार दरोगा का क्लास है। और ये जो क्लास है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा ये क्लासेस पेड कोर्सेस में कराए जाते हैं। ये जो क्लास है ये क्लासेस जो है पेड कोर्सेस में कराए जाते हैं। अगर आप लोग ये क्लासेस ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के एप्लीकेशन पर पढ़ने जाइएगा तो आप लोगों को इसके लिए रुपए पे करने पड़ेंगे, तब जा करके आप लोगों को ये क्लास उपलब्ध कराए जाएंगे। मगर हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को ये क्लासेस जो है बिल्कुल फ्री में उपलब्ध कराए जाते हैं। और इसका पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, जो कि आप लोग जाकर के वहां से आपको यहाँ से प्रैक्टिस सेट करके वहां पर जाकर के टेलीग्राम से पीडीएफ लेकर के एक बार खुद से रिवीजन भी कर सकते हैं। तो आइए अभी के क्लास में हम देखते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। और अभी पहले हम लोगों ने 5 तक कंप्लीट कर लिया है। आज ही आप लोग का 5वां नंबर प्रैक्टिस सेट हम कंप्लीट करवाए हैं। तो आइए अभी हम लोग 6 नंबर को देखते हैं। देखिए यही है मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 6। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। जो सही है वो है हम लोग का भारतीय परिषद अधिनियम 1892 निर्वाचन का सिद्धांत। ये जो है सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो पहला दिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका, ये गलत दिया गया है। और भारत शासन अधिनियम 1919 प्रांतीय स्वतंत्रता, ये भी गलत है। और भारत परिषद अधिनियम 1909 उत्तरदायी सरकार, ये भी गलत है। तो सही कौन सा हो गया, सिर्फ दूसरा नंबर हम लोग का सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन, निर्देश नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। फिर जैसे भीरू यानी कि डरपोक का मतलब, देखिए यहाँ पर गधा दिया गया है, डरपोक का मतलब गधा दिया गया है। तो चालाक का मतलब क्या होता है, आप सभी लोग पढ़े हुए होंगे, चालाक लोमड़ी होती है। तो यहाँ पर चींटी नहीं होगा, खरगोश भी नहीं होगा, घोड़ा भी नहीं होगा, क्या होगा, लोमड़ी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लोमड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में भाषाई आधार पर गठित राज्यों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए दोनों कथन पढ़िए और दोनों कथन पर विचार करना है और क्या बतलाना है कि कौन सा कथन सत्य है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को हम आप लोग को पहले ही बतलाते हैं कि जो कथन वाला क्वेश्चन रहता है आप लोग सबसे पहले उसको चेक करिए कि क्या पूछ रहा है, वो सत्य पूछ रहा है या फिर असत्य। तो ये कथन सत्य पूछ रहा है कि कौन सा कथन जो है सत्य दिया गया है। तो देखिए पहला नंबर हम लोग का कथन कर रहा है 1953 में तेलुगु भाषी लोगों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश राज्य बनाया गया। तो ये जो कथन है ये सत्य कथन है। दूसरा नंबर, जवाहरलाल नेहरू स्वयं राज्यों के भाषाई आधार पर गठन के पक्षधर थे। तो ये जो है ये गलत है, पक्षधर वो नहीं थे, ये जो है ये गलत है। और कौन सा सही हो गया, तो सिर्फ पहला नंबर कथन सही है। और आप लोग एक चीज नोट कर लीजिए कि आंध्र प्रदेश जो है भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था। आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश जो दिया गया है यह भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो गया। तो सिर्फ केवल 1 हो जाएगा। देखिए कह रहा था सत्य कथन, तो केवल 1 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की जो स्थापना है वो 2010 में की गई है। और जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव वर्तमान में इसके चेयरमैन है। ठीक है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई थी, तो 2010 में की गई थी। और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के वर्तमान में चेयरमैन कौन है, तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन, अधिक नवन माने विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है क्योंकि, तो वो सिकुड़ जाती है क्योंकि जल वहां प्रसारण के कारण बाहर निकलता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो कौन सा भाग करता है, तो पांच करता है, पांच इसका राइट आंसर हो जाएगा, पांच। ठीक है, मानो मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन क्रियाओं को नियंत्रित करता है, तो पांच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष तक मंगलयान 2 का लॉन्च अपेक्षित है। तो किस वर्ष तक, सही आंसर इसका हो जाएगा 2024 तक। ठीक है, यानी अगले साल तक। निम्न में से पूछ रहा था किस वर्ष तक मंगलयान 2 का लॉन्च अपेक्षित है, तो सही आंसर 2024 तक हो जाएगा। और इसरो मंगलयान 2 को भारत में लॉन्च करेगा। ठीक है, इसरो के द्वारा मंगलयान 2 को भारत में लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश में 23वां फिर से पढ़ दे रहे हैं, निम्नलिखित में से किस देश में 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा, देखिए
अमेरिका में, मेक्सिको में और कनाडा में, तीनों जगह पर किया जाएगा। इनमें से सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा था क्वेश्चन कि किस देश में 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। तो 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप का आयोजन जो है अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा, तीनों जगह पर किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है वन कन्वेंशन संबंधित है। वन कन्वेंशन जो है यह संबंधित है, किससे संबंधित है? तो वन जीवों के प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से, वन जीवों के प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से वन कन्वेंशन संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन। वे हिंद की लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? वे हिंद की लड़ाई जो है निम्नलिखित में से किसके बीच में हुआ था? तो देखिए मोहम्मद गजनवी और आनंदपाल के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। और अच्छा, इसका आप लोग युद्ध अगर पूछ दे कि कब हुआ था, वे हिंद की लड़ाई जो है यह किसके किसके बीच में हुआ था? तो पहले तो हो गया मोहम्मद गजनवी और आनंदपाल के बीच में हुआ था। और कब हुआ था? तो ये युद्ध जो है, यह युद्ध 1008 से लेकर के 1009 तक चला था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया। तो सही आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में करवाया था। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कहां पर करवाया था? तो फतेहपुर सीकरी में करवाया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम गिवन बिलो। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पिल द बीम्स। स्पिल द बीम्स का आंसर इसका देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा टू रिवील अ सीक्रेट। टू रिवील अ सीक्रेट इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। किताब पढ़ाई जाने को है। किताब पढ़ाई जाने को है, इसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। राइट आंसर हो जाएगा द बुक इज टू बी टॉट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। द बुक इज टू बी टॉट इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है देखिए ये जो है रीजनिंग का सवाल है। तो रीजनिंग के सवाल को हम लोग यहाँ पर सॉल्व नहीं करेंगे, आप लोग इसका डायरेक्ट आंसर नोट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर बी इसका होगा, आप लोग सॉल्व करिएगा। 91 इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन। किसी छावनी में 200 व्यक्तियों को भोजन सामग्री 30 दिन के लिए 10 दिन बाद 50 व्यक्ति और आ जाने से यह सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी? तो देखिए इसको आप लोग अगर सॉल्व करिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 दिन के लिए। ठीक है, 16 दिन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन। हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए मंगल जोवियन ग्रह है, यह जो है यह गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन। अधिक ऊंचाई वाली जगहों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब सतही स्थानों से कम होता है, अतः इस जगहों पर रहने वाले लोगों एवं आरोहकों के रुधिर और उत्तकों में ऑक्सीजन की सांद्रता निम्न हो जाती है। इसके कारण आरोहक कमजोर हो जाते हैं और स्पष्ट सोच नहीं पाते हैं। इन लक्षणों को क्या कहते हैं? तो इन लक्षणों को एनाक्लिसिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन। फास्फोरस का अपर रूप निम्न में से कौन सा है? फास्फोरस का अपर वाला रूप निम्न में से कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा देखिए सभी है, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस और काला फास्फोरस, ये तीनों जो है फास्फोरस का अपर रूप होता है। राइट आंसर उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है ये पूछ रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा देखिए पहले नंबर पर कजाकिस्तान हो जाएगा, दूसरे पर अर्जेंटीना, तीसरे पर भारत और चौथे पर ऑस्ट्रेलिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए आरोही का मतलब ये जो है ना, आप लोग इसको समझ लीजिएगा कि आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। तो इसको बढ़ते क्रम में अरेंज किया गया है। पहले पर कजाकिस्तान, अर्जेंटीना, भारत और ऑस्ट्रेलिया। और इस एक बात याद रखिएगा कि हमारा जो भारत है, हम लोग का जो भारत है, यह भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां विश्व में बड़ा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंतरराज्यीय संबंध के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? अंतरराज्यीय संबंध के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य दिया गया है? तो देखिए जो कथन असत्य है वो है हम लोग का ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 263 शामिल है और जिसमें
अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो देखिए संविधान के भाग 9 में नहीं होगा, संविधान के भाग 11 में होगा ये, ठीक है। तो इसीलिए ये जो कथन है यह अंतर्राज्यीय संबंध के संदर्भ में गलत दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए। देखिए तो केवल बी वहां पर गलत था ना, तो देखिए यहां पर केवल बी मार दीजिए, केवल बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 क से संबंधित है। तो देखिए साथियों आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, 338 क रहे या फिर ए रहे एक ही बात रहता है, ठीक है। तो इसमें आप लोग को कंफ्यूज होने का कोई भी जरूरत नहीं है। कह रहा था क्वेश्चन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 ए से संबंधित है, तो कौन सा संबंधित है, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये जो संस्था है यह एक संवैधानिक संस्था है, यह जो संस्था है यह एक संवैधानिक संस्था है और बाद में 2003 में संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए अलग से एक समर्पित आयोग का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न, देखिए यह है रीजनिंग का क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आप लोग इसको सॉल्व करेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप लोग अगर सॉल्व करिएगा 23 नंबर को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 4537.50 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे घर से राजू का घर 2 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। मेरे घर से राजू का घर 2 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो इस वाक्य में जो है अपादान कारक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, द्वीप है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप जो है कौन सा है, सही आंसर हो जाएगा इसका होन्शु है, ठीक है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो होन्शु है। और इसकी इसी द्वीप पे, होन्शु द्वीप पे ही जापान की राजधानी टोक्यो अवस्थित है, ठीक है। और ये जो 3 बच रहे हैं ना आप लोगों के, क्यूशु, हेंकोडो और फिर शिकागो, ये जो 3 है यह जापान का आइसलैंड है, ठीक है, ये जापान का ये तीनों आइसलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा नया सवेरा योजना चलाया जा रहा है। किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा नया सवेरा योजना चलाया जा रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा केंद्रीय मंत्रालय का नया सवेरा योजना चलाया जा रहा है, ठीक है। और वर्तमान में अल्पसंख्यक मंत्री की नेता कौन है, मंत्री कौन है, तो वर्तमान में अल्पसंख्यक मंत्री जो है वह स्मृति ईरानी है। अल्पसंख्यक मंत्रालय की मंत्री कौन है, तो वर्तमान में अभी करंट में स्मृति ईरानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व के शीर्ष 50 महानतम स्थानों में भारत के कौन से 2 स्थान को शामिल किया जाएगा। तो देखिए भारत के कौन से 2 स्थान को शामिल किया जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लद्दाख को शामिल किया जाएगा और फिर मयूरभंज को शामिल किया जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लद्दाख तथा मयूरभंज। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तन होना किस प्रक्रम से संबंधित है। तो ये जो है किस प्रक्रम से संबंधित है, तो पाचन से संबंधित है, पाचन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रोग से लड़ने में हमारी मदद करता है। निम्न में से कौन सा विटामिन रोग से लड़ने में हमारी मदद करता है, सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी जो है विटामिन रोग से लड़ने में हमारी मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सा उत्तक है जो मुड़ने तथा हिलने डुलने के प्रति तनन शक्ति प्रदान करता है, तो सही आंसर हो जाएगा एस्केलेरेन काइमा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संप्राय मैदान संबंधित है, संप्राय मैदान संबंधित है, तो संप्राय मैदान जो है यह संबंधित है किससे, तो नदी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी पिंड पर लगने वाला नेट ब्राह्म बल 0 है तो उसका त्वरण 0 होता है और शून्योत्तर त्वरण केवल तभी हो सकता है जब पिंड पर कोई नेट ब्राह्म बल लगता हो। यह निम्न में से किससे संबंधित है, तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है किससे संबंधित है, तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम से संबंधित है। और आप लोग को बता दें कि सर के द्वारा बताया गया है कि जो क्वेश्चंस है ये सब क्वेश्चंस आने की संभावना नहीं है, ठीक है, ये सब क्वेश्चंस आने की संभावना नहीं है, मगर सेट में ये दे दिया गया है तो आप लोगों को बतला दिया जा रहा है, ठीक है।
आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी दो वस्तुओं के पृष्ठों के बीच डैश का विरोध करता है। तो किसका विरोध करता है? तो गति का विरोध करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी में निम्नलिखित में से कौन सा कर शामिल नहीं किया गया है? तो कौन सा कर शामिल नहीं किया गया है? तो सीमा शुल्क जो है शामिल नहीं किया गया है। और आप लोग याद रखिएगा कि जीएसटी जो है भारत में 4 प्रकार के हैं। जीएसटी भारत में 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से? तो सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी, यूजीएसटी। ठीक है, कौन कौन से हैं? कौन कौन से जीएसटी है? तो सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी, यूजीएसटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन ध्रुवों के अतिरिक्त विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? निम्न में से कौन ध्रुवों के अतिरिक्त विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? तो कौन सा है विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर? तो फेडचेंको है, फेडचेंको है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस वर्ष तक भारत सरकार ने सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका। अच्छा, आप लोग इसको देखिए, यहाँ पर जो सिकल सेल दिया गया है, सिकल सेल का मतलब क्या होता है आप लोग को पता है? सिकल सेल एनीमिया का जो मतलब होता है वो होता है ब्लड कैंसर, इसी को कहते हैं। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया ये जो दिया गया है सिकल सेल एनीमिया, इसको ब्लड कैंसर कहा जाता है। ठीक है, तो फिर से एक बार क्वेश्चन करिए। कह रहा था निम्नलिखित में से किस वर्ष तक भारत सरकार ने सिकल सेल के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, यानी कि ब्लड कैंसर का लक्ष्य रखा है? सही आंसर हो जाएगा इसका 2047 तक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस राज्य में वांकला महोत्सव का आयोजन किया जाता है? किस राज्य में वांकला महोत्सव का आयोजन किया जाता है? तो मेघालय में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऋतुराज अवस्थी को किया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर निम्नलिखित में से मुगल शासन व्यवस्था में कौन सा शाही दस्तावेज नहीं था? तो मुगल शासन व्यवस्था में कौन सा शाही दस्तावेज नहीं था? तो सही आंसर हो जाएगा खुतबा। और याद रखिएगा कि खुतबा जो है यह धार्मिक कार्यक्रम था। खुतबा एक उस वक्त का धार्मिक कार्यक्रम था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन टीपू सुल्तान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टीपू सुल्तान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उसके बाद क्या बतलाना है? हम बोलते हैं ना कि सबसे पहले विचार करने वाले कथनों पर सबसे पहले आप लोग नीचे देखिए कि क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि सही कथन का चयन कीजिए, यानी कि इन तीनों में से बतलाना है कौन सा सत्य दिया गया है। तो देखिए, इसने वर्ष 1755 में डिंडुगुल में आधुनिक शास्त्रागार स्थापित किया, यह कथन गलत है। एक नए कैलेंडर को लागू किया, यह कथन सही है। और फिर देखिए आगे, पैदावार का 1/3 हिस्सा भू राजस्व के रूप में लेता था, यह भी कथन सत्य है। तो देखिए टीपू सुल्तान के संदर्भ में ऑप्शन नंबर 2 दूसरा नंबर कथन और तीसरा नंबर कथन ये दोनों सत्य है। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 केवल 2 और 3 सत्य दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस आंदोलन को गांधी जी ने हिंदुओं और मुसलमानों के एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर जाना जो कि आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खिलाफत आंदोलन को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और गांधी जी इस आंदोलन के बाद बहुत पछताए भी थे, खिलाफत आंदोलन के बाद वो बहुत पछताए भी थे गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन है यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए। ठीक है, और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में अवस्थित करिए। तो देखिए ये सब क्वेश्चन आएगा नहीं, बहुत बार बतला चुके हैं, ये सब क्वेश्चन आएगा नहीं। सर के द्वारा बोला गया, हमारे द्वारा नहीं बोला जा रहा है, क्योंकि वो खुद बोलते हैं कि ये अरेंज करने वाला ये छोटा छोटा अगर नदी का नाम दे देगा अरेंज करने के लिए तो यूपीएससी वाले भी बच्चे नहीं कर पाएंगे। फिर भी आप लोग तो दरोगा का ही दे रहे हैं, आप लोगों के लिए भी यूपीएससी लेवल का ही समझ लीजिए, आप लोग के लिए भी यही भी टॉप ही क्वेश्चन रहता है। तो आप लोग समझिए कि ये सब क्वेश्चन आएगा नहीं, मगर अगर क्वेश्चन दे दिया गया है तो इसको क्रम में सजा लीजिए, पूर्व से पश्चिम की ओर नदियों को अरेंज करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए पहले नंबर पर हो जाएगा आप लोग का चंबल, दूसरे पर सिंध हो जाएगा, तीसरे नंबर पर बेतवा, चौथे नंबर पर केन होगा। तो राइट आंसर हो गया 2 4 1 3। देखिए कूट में से चुनना है तो 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन एक विद्यमान राज्य की सीमा को परिवर्तित कर एक नवीन राज्य बनाने की दृष्टि से 3 उपकरणों की आवश्यकता होती है, वे हैं, तो वे कौन कौन से हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, संसद तथा संविधान राज्य का मंत्री विधानमंडल। ठीक है, सॉरी
संबंधित राज्य का विधानमंडल हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है हमसे, फिर से एक बार देखिए। कह रहा था एक विद्यमान राज्य की सीमा को परिवर्तित कर एक नवीन यानी कि नया राज्य बनाने की दृष्टि से 3 उपकरणों की आवश्यकता होती है। वे कौन से हैं? तो वो जो 3 उपकरणों की आवश्यकता होती है वह राष्ट्रपति होते हैं और संसद और फिर संबंधित राज्य का विधानमंडल होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया जा सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका किस अनुच्छेद के अंतर्गत पूछ रहा है ना कि घोषित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का होना चाहिए, देखिए 356 और फिर 365 दोनों होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? निम्न में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या फिर भ्रन द्रोणी से होकर के बहती है? तो कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए नर्मदा होगा और फिर ताप्ती होगा, नर्मदा और ताप्ती दोनों हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 4 दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा WEF ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में मैंग्रोव वन क्षेत्रों की सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किस राज्य में की गई है? तो उड़ीसा में की गई है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी फोर्ब्स अरबपति सूची में मुकेश अंबानी को विश्व में कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए ये क्वेश्चन आप लोग का करंट से भी आ सकता है। ठीक है, तो मुकेश अंबानी को पूरे विश्व में 9 नंबर का रैंक मिला है, यानी कि वे 9वें पूरे विश्व के अमीर व्यक्ति हैं। ठीक है, मुकेश अंबानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है पहला नंबर कथन देखिए, अच्छा सबसे पहले आप लोग देखिए कि कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, वो यहाँ पर कह रहा है कथन सत्य जो है उसको बतलाना है। तो देखिए पहला नंबर कथन कह रहा है स्त्री केसर पुष्प के केंद्र में अवस्थित होता है। देखिए इसके आधार पर उभरा भाग अंडाशय, मध्य भाग वर्तिकाग्र तथा शीर्ष भाग वर्तिका है। तो ये कथन गलत दिया गया है। दूसरा नंबर, परागकणों के पुंकेसर से वर्तिकाग्र तथा स्थानांतरण परागण कहलाता है। तो ये कथन सत्य है। फिर पपीता और तरबूजे एक लिंग पुष्प में के उदाहरण है। तो ये भी कथन सत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए कौन कौन सा स्टेटमेंट सत्य है हम लोग का? तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सत्य दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। केवल 2 और 3 जो स्टेटमेंट है वो सत्य दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन, ब्यूबोनिक प्लेग का वाहक कीट है। ब्यूबोनिक प्लेग का वाहक कीट है, तो कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा जीनोप्लिसिला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा था क्वेश्चन ब्यूबोनिक प्लेग का वाहक कीट है, तो जीनोप्लिसिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और फिर नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। देखिए तो इसको मैच करना है, दिया गया है मानसून पूर्व वर्ष और संबंधित राज्य। ठीक है, तो इसको मैच करिएगा आप लोग। तो इसका जो आंसर है, हम इसका राइट आंसर बतला दे रहे हैं, आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा चाय वर्षा जो है असम होगा। देखिए तो हम डायरेक्ट आंसर ही लिख लेते हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए राइट आंसर होगा 2, फिर नवेस्टर को हो जाएगा उड़ीसा 3, फिर कौन सा है चेरी ब्लॉसम का हो जाएगा कर्नाटक 4, फिर काल बैसाखी का हो जाएगा पश्चिम बंगाल, यहाँ पर लिख दीजिए। राइट आंसर 2 3 4 1 हो गया। आगे देखिए कूट में क्या दिया गया है 2 3 1 4 हो गया क्या 2 3 1 4। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा 2 3 1 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2023 भारतीय विजेता आर रवि कन्नन किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित है। उनका संबंध जो है चिकित्सा के क्षेत्र से है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन, 38वां फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है? तो राइट आंसर राजकुमार राव को मिला है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
हाल ही में भारत सरकार के द्वारा निम्नलिखित किस प्रकार के चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा गौर बासमती चावल। ये जो गौर बासमती चावल है ना, गैर बासमती चावल है, गौर नहीं। तो ये जो गैर बासमती चावल है, इसके निर्यात पर जो है सरकार के द्वारा रोक लगा दिया गया था। बीच में रोक लगा दिया गया था क्योंकि कम हो गया था उस वक्त। तो अब जो है अभी वर्तमान में ये जो है ओपन कर दिया गया है। ये क्वेश्चन पहले का है, ये जो 54 नंबर क्वेश्चन है एक पहले का क्वेश्चन है, वर्तमान में जो है इसे ओपन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में लिंग अनुपात में भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है? तो भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज जो की गई है वह 1961 से 71 में की गई है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, इसको आप लोग अगर मैच करिएगा तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा, देखिए इसको अगर सॉल्व करिएगा तो वंश धारा का आप लोग का हो जाएगा। देखिए, कह रहा था कि शामिल राज्यों की संख्या, यानी कि कितने राज्यों में ये है, ठीक है। अंतर्राज्यीय जल विवाद, ये जो जल विवाद है ये कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, ये सब बतलाना है। तो देखिए, वंश धारा जो है यह आप लोग का 2 राज्यों से होकर के, फिर महादायी 3 राज्यों से होकर के, गोदावरी 5 राज्यों से होकर के, और नर्मदा जो है 4 राज्यों से होकर के। तो राइट आंसर हो गया हम लोग का 4 1 2 3। देखिए 4 1 2 3 इसका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, कार्बनिक यौगिक से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बनिक यौगिक से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, जो सही कथन है वो है हम लोगों का देखिए, पहला नंबर कि सर के द्वारा ये बतलाया गया था कि ये सब क्वेश्चन जो है ये टफ क्वेश्चन से ये सब आने नहीं चाहिए, ठीक है। मगर अगर क्वेश्चन दे दिया है आप लोग को एक सेट में तो आप लोग इसका आंसर नोट कर लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कह रहा है कि कौन सही है, तो केवल पहला नंबर सही और तीसरा नंबर कथन सही है। कथन लंबा है, आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। दूसरा नंबर कथन जो है गलत दिया गया है। कार्बनिक यौगिक के संबंध में पहला नंबर कथन सत्य है और तीसरा नंबर कथन सत्य दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन, आप लोग को बता दें कि साथियों आप लोग यहाँ से सारे आंसर को नोट करिए। टेलीग्राम पर फ्री में पीडीएफ हम डाल दिए हैं, आप लोग वहाँ से पीडीएफ लेकर के फिर से एक बार सेट मार करके अपने तैयारी को मजबूत बनाइए। और साथियों अपने तैयारी के साथ साथ हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट करिए और हमारे वीडियो को भी अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास मिल सके। और बीएससीसी का अगर आप लोग पेड कोर्सेज करना चाहते हैं तो बस चैनल के साथ जुड़े रहिए। जैसे ही बिहार दरोगा का एग्जाम जो है खत्म होता है पीटी का, उसी दिन अगले दिन से ही सुबह से ही आप लोगों को जो बीएससीसी का पेड कोर्सेज कराया जा रहा है वो भी हम आप लोगों को बिल्कुल मुफ्त में स्टार्ट करा देंगे। तो अभी है देखिए 58 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन जो है सही नहीं है। तो गैर लुसेक नियम यह आयतन मात्रा संबंध है, ये जो है यह सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। गए लुसेक नियम जो है यह ताप से संबंधित है, आयतन मात्रा से संबंधित नहीं है। किससे संबंधित है, तो ताप से संबंधित है, इसलिए ये गलत है क्योंकि सही नहीं पूछ रहा था। तो ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सविनियोजक क्या है। तो सविनियोजक जो है यह क्या है, तो ये तांबा लोहा आदि धातुओं के साथ एक जटिल आयन का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि भारत में आपराधिक मामलों का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है। भारत में आपराधिक मामलों का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है, तो याद रखिएगा हाईकोर्ट है, ठीक है। कौन सा है, हाईकोर्ट है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे और कमेंट में बोलेंगे भी कि सर सुप्रीम कोर्ट होगा, मगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा। याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट के दौर पर हाईकोर्ट का जो पावर होता है ज्यादा होता है, ठीक है। तो हाईकोर्ट का है यहाँ पर, हाईकोर्ट राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा था भारत में आपराधिक मामलों का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है, तो हाईकोर्ट है, यानी कि उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन, महिलाओं की गरिमा प्रभावित करने वाले आचरण जैसे गालियां देना, अश्लील गाना आदि के संबंध में भारतीय दंड संहिता के किस धारा में प्रावधान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धारा 294 में है। कहाँ ये सब काम आ रहा है यार, यहाँ पर तो दे तो दिया है कि धारा 294 के तहत जो भी महिलाओं के विरुद्ध में गलत गाना गाएगा, अश्लील बोलेगा, उसके लिए धारा 294 के तहत उसको दंड दिया जाएगा। मगर हो रहा है क्या,
अभी इतना मूवी आ रहा है, किसी में भी लेडीज का रिस्पेक्ट दिखाया जा रहा है? नहीं दिखाया जा रहा है। आप लोग अभी करंट में एनिमल मूवी देख लीजिए ना, उसमें ऐसा लैंग्वेज का यूजेज किया गया है ना कि अभी सभा में, हमारे भारत के राज्यसभा में शायद ये अभी नहीं, सांसद में, सॉरी सभा में नहीं, सांसद में ही ये इस टॉपिक पर चर्चा हुई है। कोई मंत्री हैं, शायद बीजेपी की थी, हम ध्यान नहीं दिए थे, वो मंत्री जो है वो इस पर एक मुद्दा उठाई है कि जो एनिमल मूवी है उसमें औरतों का रिस्पेक्ट नहीं किया गया है, औरतों को गलत तरीके से बोला गया है। वही चीज़ इसमें है। हमारे भोजपुरी में ही देख लीजिए, बिहार में बहुत सारे अनेकों ऐसे गाने गाए जा रहे हैं जो कि औरतों के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा अश्लील होता है, मगर फिर भी कोई इस पर एक्शन नहीं लेता है। तो धारा 294 का कोई तो मतलब निकल ही नहीं रहा है कि कोई इसका प्रॉफिट ही नहीं है, बस बुक में लिखा हुआ है और ये खत्म हो जाता है वहीं पर। यही हम लोग का भारत है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, आगे बढ़िए। कह रहा है हैप्टिक्स एक अवांछित, हैप्टिक्स एक अवांछित संप्रेषण का रूप है जिसका उपयोग होता है। तो जिसका उपयोग जो है संप्रेषण हेतु स्पर्श करने में होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक हैजा जैसी जल जन्य बीमारी का स्रोत होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा गंदा पानी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करने का संबंध किससे है? शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव जो है करने का संबंध किससे है? तो सही आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया से है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ है, सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ है तो क्या है? तो समाज का सामाजिक स्थिति के अनुसार विभाजन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन, मनोहर शब्द में कौन सी संधि है? मनोहर शब्द में कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि है। ऑप्शन नंबर सी। 67 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने राजघाट की संधि किसके साथ की थी? अंग्रेजों ने राजघाट की संधि किसके साथ की थी? राइट आंसर हो जाएगा होलकर के साथ की थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन, बनारस में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बनारस में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी, याद रखेगा। और एनी बेसेंट के द्वारा 1892 में, कब? तो 1892 में एनी बेसेंट के द्वारा स्थापना की गई थी, मगर बाद में मदन मोहन मालवीय ने, मदन मोहन मालवीय देखिए यहां पर दिया गया है, बाद में मदन मोहन मालवीय ने इसमें सुधार किए थे। अगर ऑप्शन में एनी बेसेंट ना हो तो आप लोग आंख बंद करके मदन मोहन मालवीय को मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट के सही क्रम का उत्तर चुनिए। ठीक है, दो कथन दिए गए हैं और दोनों पर विचार करके सही उत्तर बतलाना है। तो देखिए यहाँ पर दोनों कथन सत्य दिए गए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। आप लोग इसको टेलीग्राम पर पीडीएफ लेकर के अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 क्वेश्चन ऐसे दिए गए हैं जो इसका लंबा लंबा कथन है, पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। 69 का राइट आंसर हो जाएगा, दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 1 और 2 दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा अनुच्छेद 368 में संशोधित कर किए गए प्रावधानों पर विचार करें। तो देखिए इनके प्रावधानों पर जो विचार करिएगा तो आप लोग का ये दोनों कथन जो है, दोनों कथन सत्य दिया गया है। और ये भी यहाँ पे पूछ रहा है कि सत्य कथन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 1 और बी दोनों। ठीक है, 1 और 2 दोनों होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए, 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तूफानी चालीसा, ठीक है, तूफानी चालीसा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए इनके बारे में भी यहाँ पर दोनों कथन सत्य है, इसीलिए हम नहीं बता रहे हैं। देखिए साथियों ये लंबा लंबा कथन है, एक एक कथन पढ़ने लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो इनके द्वारा भी जो है दोनों कथन इनसे संबंधित है, दोनों कथन सत्य दिया गया है। तूफानी चालीसा के बारे में दोनों कथन जो है सत्य दिया गया है, तो राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। देखिए कह रहा था कि कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बिहार के किस व्यक्ति को वर्ष 2023 का पद्म श्री पुरस्कार नहीं दिया गया है? तो किसे नहीं दिया गया है? सही आंसर इसका हो जाएगा आचार्य चंदनाजी को नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनको 2022 में दिया गया था, 2023 में इनको नहीं दिया गया है। और पद्मश्री पुरस्कार जो है, जो कि बिहार के ये तीनों व्यक्ति हैं, सुभद्रा देवी, आनंद कुमार और कपिल देव प्रसाद, इन तीनों को, ये तीनों बिहार के ही हैं जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना का शुरुआत किया गया है? निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना का शुरुआत किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहां पर भारत में
बच्चों के लिए पहला कैंसर अस्पताल बनेगा, तो पहला पटना में बनेगा बच्चों के लिए कैंसर अस्पताल। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन, देखिए इसका आप लोग अगर राइट आंसर देखिएगा तो 75 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन की अवधि में ऊष्मा की मात्रा का प्रति एकांक द्रव्यमान स्थानांतरण उस पदार्थ की इस प्रक्रिया के लिए डैश कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। और गुप्त ऊष्मा यानी कि लेटेंट हीट, ठीक है, गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट होता है इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो, ठीक है। अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। निम्नलिखित में से किसने उपयुक्त वाक्य को संबंधित सभा के बहस में कहा था? तो संविधान सभा के बहस में ये जो वाक्य है, ये शब्द है, ये किसने कहा था? तो ये जो है किसने बोला था? तो सरदार पटेल ने बोले थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संविधान के सभा में ये बोला था कि क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन, रूस के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार मिलान करें। यानी कि रूस में कौन कौन सा जो घटना हुआ है, क्या क्या हुआ है, उसको मैच करके राइट आंसर बतलाना है। तो देखिए ये चारों रूसी में ही हुआ है मगर इसको मैच करने के लिए बोलना है। तो अगर आप लोग इसको मैच करिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2134 होना चाहिए। 1995 खूनी रविवार, हाँ 1905 खूनी रविवार सही है। हाँ 2314 होना चाहिए, 2134 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2134, ठीक है। आप लोग इसको मैच करिएगा, देखिए 2134 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, टेलीग्राम पर भी फ्री में पीडीएफ है, आंसर यहाँ से नोट करके वहां पर फिर से एक बार आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, फिर सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उपयोग करके राइट आंसर को बतलाइए। पहले नंबर में दिया गया सूची 1 में खनिज का नाम, दूसरे में दिया गया प्रमुख राज्य का नाम, यानी कि कौन सा खनिज जो है कौन से राज्य का प्रमुख है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए आप लोग अगर मैच करिएगा तो मैग्नीज का हो जाएगा आप लोग का, मैग्नीज उड़ीसा का है, मैग्नीज खनिज जो है उड़ीसा राज्य का है प्रमुख राज्य, यानी कि उड़ीसा राज्य का खनिज कौन सा है? तो मैग्नीज है। फिर जिप्सम, तो जिप्सम जो है राजस्थान का हो जाएगा, 3 नंबर होगा ये राजस्थान का, देखिए इधर दिख रहे हैं 4 3। फिर चूना पत्थर का कर्नाटक होगा 2, लास्ट में मैग्नेसाइट का हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक है। यहाँ पर एक राइट आंसर क्या हो गया 4321। देखिए 4321 किस में दिया गया है? इन दोनों में तो नहीं दिया गया है। 4321 देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर 4321। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश किरणें सरल रेखा में चलती है लेकिन किसी प्रकाशित तंतु से वे टेढ़े मेढ़े पथ से होकर गुजर सकती है। इसका कारण यह है कि, तो इसका कारण यह है कि जैसे ही किरण तंतु से गुजरती है, जैसे ही किरण तंतु से गुजरती है उत्तरोत्तर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन घटित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, कह रहा था प्रकाश किरणें सरल रेखा से चलती है लेकिन किसी प्रकाशिक तंतु से वे टेढ़े मेढ़े पथ से होकर के गुजर सकती है। इसका कारण यह है कि जैसे ही किरण तंतु से गुजरती है उत्तरोत्तर पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटित होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है करेंसी नोटों में जालसाजी की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे का प्रयोग होता है? तो पराबैंगनी तरंगे का उपयोग किया जाता है जाली नोटों का, यानी कि फ्रॉड जो नोट होता है, जो मार्केट में फ्रॉड नोट आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, उसको पहचान करने के लिए पराबैंगनी तरंगे का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर क्वेश्चन, यह किसने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए? तो न्यायमूर्ति एएस आनंद ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और न्यायमूर्ति एएस आनंद जो है 1990 में भारत के चीफ जस्टिस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का वर्णन करता है? तो देखिए कोई भी अनुच्छेद नहीं होगा, कोई भी अनुच्छेद इन तीनों में से नहीं है, राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, कोई अनुच्छेद होगा ही नहीं, इसको याद रखिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का वर्णन करता है? तो कोई अनुच्छेद नहीं करता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर क्वेश्चन,
देखिए इसको आप लोग सॉल्व करिएगा तो राइट आंसर हो जाएगा 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में से किसे मानव विकास सूचकांक यानी कि एसडीआई की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा किसे नहीं शामिल किया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा सामाजिक असमानता को नहीं किया जाता है। ठीक है, सामाजिक असमानता को मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है। और मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी का क्या नोट करिएगा, यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक जो है यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। देखिए तो देखिए यहाँ पर पुराना नाम दिया गया है, पुराने नाम को चूज करना है। तो देखिए जो गन्ना का है पुराना नाम क्या हो जाएगा पुराना, ये देखिए नया नाम है और ये पहले का नाम है, पुराना नाम है, प्राचीन नाम है। तो गन्ना को पहले क्या कहा जाता था, तो इच्छू कहा जाता था। देखिए मैच कर लीजिए, चावल को क्या कहा जाता था, तो ब्रीही कहा जाता था। देखिए एक साइड आंसर लिखिए 4 1, फिर मूंग को मुद्रू कहा जाता था 2, लास्ट में जौ को यौ कहा जाता था। तो ये 3 4 1 2 3 राइट आंसर हो गया। देखिए 4 1 2 3, देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रंथ में उल्लेख है कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीत करके के मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था? तो किसमें ये वर्णित है, तो सही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए बुद्ध घोष की स्मंते पासादिका, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन, प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? प्रच्छन्न बौद्ध जो है किसे कहा जाता है, तो शंकर को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर क्वेश्चन, पल्लव मांझीन ठीक है के सिद्धांत पर प्रतिपादन किसने किया था? तो पल्लव मांझीन यानी कि जिनपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो सही आंसर हो जाएगा बारबरा मैक्लीटोंग ने किया था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उपयोग करके राइट आंसर बतलाइए। देखिए मैच करना है और राइट आंसर बतलाना है। तो अगर आप लोग इसको मैच करिएगा तो आप लोग का राइट आंसर आ जाएगा। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 4213, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है 4213 इसका सही आंसर होगा। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, टेलीग्राम पर भी पीडीएफ लेकर अच्छे से पढ़िएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम में लिखिए। निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में लिखना है। देखिए सर के द्वारा बहुत बार बतला चुके हैं, ये सब क्वेश्चन बोले हैं कि नहीं आएगा। ये सब भी क्वेश्चन जो ऊपर भी क्वेश्चन था ये सब बतलाया गया है कि नहीं आएगा, इसीलिए हम आप लोगों को सिर्फ इसका डायरेक्ट आंसर बतला देते हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं। तो 91 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आप लोग को अगर पढ़ने का मन हो तो। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, इसको भी मैच करना है। देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसका जो राइट आंसर है, इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का, देखिए मिथेनाइक अम्ल का हो जाएगा। मिथेनाइक अम्ल तो चींटी के डंक में होता है मिथेनाइक अम्ल, यहाँ पर लिख दीजिए 2। फिर देखिए एथेनाइक अम्ल, तो एथेनाइक अम्ल सिरका हो जाएगा 1 नंबर। फिर तीसरा है ब्यूटारिक अम्ल, तो ब्यूटारिक अम्ल जो है यह सामने दिया गया है दुग्ध युक्त मक्खन। ठीक है, यानी कि जो दूध से मक्खन निकाला जाता है वो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा करके हिंदी में लिख देता है कि समझ में नहीं आता है। चलिए डी नंबर है कार्बोनिक अम्ल, तो शीतल पेय एवं सोडा वाटर हो जाएगा, सामने दिया गया है 4 नंबर। राइट आंसर 2134 देखिए 2134 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, 2134 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर क्वेश्चन, भूस्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग निम्न में से किसमें होता है? भूस्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग निम्न में से किसमें होता है? तो सही आंसर हो जाएगा, देखिए सभी में होता है। ठीक है, नौवहक क्लाउड यानी कि वेबा और उपग्रह सुदूर संवेदन में होता है, यानी कि राइट आंसर उपयुक्त सभी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विंबलडन 2023 में पुरुष एकल वर्ग का विजेता है? निम्न में से कौन जो है विंबलडन 2023 में पुरुष एकल वर्ग का विजेता है? तो सही आंसर हो जाएगा कौन है, कार्लोस अल्कराज है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार बाजरा की फसल पर 2023-24 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में प्रति क्विंटल कितना रुपया की वृद्धि की है? तो प्रति क्विंटल जो है कितने रुपए की वृद्धि किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा 150 रुपए की वृद्धि किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो देखिए बिहार के सबसे पूर्वी भाग में जो है किशनगंज स्थित है, मगर पूर्वी भाग से अगर आप लोग थोड़ा सा बढ़ते आइएगा तो उसके बाद आप लोग का कटिहार हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर कटिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर क्वेश्चन, कुंचिपुड़ी किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए आंध्र प्रदेश की कुंचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर क्वेश्चन, कर्मत दो का नारा दिया था, कर्मत दो का नारा दिया था, किसने दिया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुक शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो हुक शब्द का जो प्रयोग है यह क्रिकेट में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा जोरहाट में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो साथियों देखिए यहीं पर हम लोग का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 6 कंप्लीट हो गया। आगे के क्लास में हम देखेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को। आगे क्लास में हम लोग आप लोगों को डेली ऐसे ही 2-2 3-3 क्लासेस अपलोड करके आप लोगों को कंप्लीट करा देंगे एग्जाम से पहले सारे को। तो आप लोग चैनल के साथ बस बने रहिए और वीडियो को साथियों शेयर करिए ताकि हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट मिले। जिस तरह से हम आप लोगों के लिए तैयारी रात रात जग करके करा रहे हैं, आप लोग भी उसी तरह से हमें भी थोड़ा सपोर्ट करिए बच्चों। प्लीज वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों मित्रों के पास, और चैनल को अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।